थर्ड के बाद स्टेज फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ को आपने का 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा हम लोगों ने, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए की प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को देखिएगा, क्या दे रखा है, रीड कीजिएगा। Two stones of mass m and 2m are whirled in a horizontal circle of heavier one of radius r by 2 and lighter one of radius r. The tangential speed of lighter stone is n times that of value of heavier stone. They experience same centripetal force, the value of n. आपने कहा सेंटीपिटल फोर्स, आपने कहा सेम एक्सेप्ट करो, तो सेंटीपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है इन्होंने, सेम दे रखा है। और सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू हम क्या बोलेंगे, आप लेंगे सीधे सीधे इसकी वैल्यू देख लीजिएगा। रेडियस दे रखा, मास दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट एन टाइम्स दे रखी, तो हम कहेंगे हमें जो मिलेगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, दोनों सेंटीपिटल फोर्स सेम दे रखा है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर हायर स्टोन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर फॉर आपने का लाइटर स्टोन। दोनों के लिए वैल्यू देखिएगा। हायर का जो मास दे रखा है वो 2m दे रखा है, स्पीड जो है हायर की, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स ऑफ हैवियर है, तो आपने कहा हैवियर का लाइटर का जो है n टाइम्स है, दिस इज आपने कहा वी स्क्वायर। और रेडियस इसका जो आपको दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटा, आप कहेंगे हैवियर वन ऑफ रेडियस r बाई 2, दिस इज r बाई 2 इज इक्वल टू मास m है, स्पीड जो आपको दे रखी है n टाइम्स ऑफ v का होल स्क्वायर अपॉन रेडियस क्या दे रखा है, r दे रखा है। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे जो मिलेगा आप कहेंगे 4 इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, दैट इज n इज इक्वल्स टू 2। n की वैल्यू क्या मिल गया आपको, 2 मिल गया। सेकंड प्रॉब्लम को देखिएगा। सेकंड प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रहा है, द पोजीशन वेक्टर, आपने कहा पोजीशन वेक्टर गिवन है r इज इक्वल्स टू 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 cos 2 पाई टी जे कैप, ऐसे कुछ पोजीशन वेक्टर दे रखा है। यहाँ पे x और y कोऑर्डिनेट दे रखा है और यहाँ से क्या पूछा है, सारे ऑप्शन देख लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो आपने कहा वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें जो मिलेगा 8 पाई, साइन का डिफ्रेंशिएशन जो मिलेगा वो कॉस मिल जाएगा, आप कहेंगे 8 पाई कॉस 2 पाई टी आई कैप। यहाँ से जो मिलेगा कॉस का आपने का माइनस मिलेगा, 8 पाई साइन 2 पाई टी जे कैप, ऐसे कुछ आपको मिल गया। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन और कॉस की टर्म में मिला, तो यहाँ पे आपने का 8 पाई मिलेगा ना कि 8 मिलेगा। एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे डीवी अपॉन डी टी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सीलरेशन मिलेगा। और एक्सीलरेशन जो आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो हमें जो मिलेगा कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी आई कैप माइनस 16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी जे कैप, ऐसे कुछ मिला। ये आपने एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब यहाँ से ऑप्शन रीड कीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 8 मीटर पर सेकेंड, इनकरेक्ट है। पाथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 मीटर, आप कहेंगे 4 नहीं 4√2 मीटर मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर अपॉन r एंड वेलोसिटी v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो आपने कहा इसका अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो a का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमें v स्क्वायर अपॉन r हमें मिल जाएगा। तो इनकरेक्ट ऑप्शन देखना है यहाँ पे, इनकरेक्ट कौन सा मिलेगा, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैग्नीट्यूड इन्होंने दे रहा है 8 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिलेगा, आपने कहा 8 पाई मिलेगा, तो इनकरेक्ट हो जाएगा। रेडियस जो मिलेगी हम कहेंगे रेडियस का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट मिलेगा। तो वेलोसिटी आपको जो मिली वो क्या मिली थी, आपको 8 पाई मिल रही है, इन्होंने 8 दे रखा है तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। प्रॉब्लम नंबर थर्ड भी आपने का बहुत प्यारी प्रॉब्लम है, इसको देखिएगा। कई स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को बार बार पूछते हैं, आप एक बार में सॉल्व कीजिएगा। इजी प्रॉब्लम है, कंसेप्ट को समझिएगा, क्या पूछना चाह रहा है आपसे, एग्जामिनर आपसे क्या बोलना चाहता है, आपको कंफ्यूज कहाँ करता है उसको समझिएगा। A particle of mass 10 ग्राम, आप कहेंगे देखिएगा
मास जो आपको दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 10⁻³ किलोग्राम। ये मास मिल गया आपको। रेडियस जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर दीजिए आप 6.4 × 10⁻² मीटर। यहाँ पे देखिएगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर टू सर्कल, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको 8 × 10⁻⁴ जूल आपको दे रखी है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कांस्टेंट टेंजेंशियल एसिलेशन, कांस्टेंट टेंजेंशियल एसिलेशन पूछा। टेंजेंशियल एसिलेशन स्पीड को इंक्रीज करेगा तो ये जो वैल्यू मिलेगी आप पाएंगे ½ mv² = 8 × 10⁻⁴। तो वैल्यू पुट करने पर आप पाएंगे ½ m की वैल्यू आपको दे रखा है 10⁻², v² मुझे पता नहीं, आपने कहा 8 × 10⁻⁴। सॉल्व कीजिएगा, कैंसिल आउट, और ये आपने कहा 16, यहाँ से जो मिलेगा क्या मिलेगा v² = 16 10⁻² इधर आ जाएगा, 16 × 10⁻², तो यहाँ से जो आपने कहा v = आपने कहा 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये आपको वेलोसिटी मिल गई। अब वेलोसिटी आपको मिल गई तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सॉल्व करने के लिए सीधे सीधे आप पाएंगे इक्वेशन जो लगाएंगे v² = u² + 2as, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपको मिल जाएगा। तो v² आपको क्या दे रखा 0.4 का स्क्वायर, आप पाएंगे 0.4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, = u इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस आपने कहा 2a की वैल्यू मुझे पता नहीं s, आफ्टर टू सर्कल का जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा 2πr × 2। तो यहाँ से आप कहेंगे a = मुझे जो मिलेगा 0.4 का होल स्क्वायर अपॉन में हम क्या बोलेंगे, आप कहेंगे 2 × 2 and 2 4πr। इसको सॉल्व कर दीजिएगा और सॉल्व करने पे a अप्रोक्स = आप कहेंगे 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा, एक की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 4th को रीड कीजिएगा। 4th आपसे क्या बोल रहा है? हाँ, 4th आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, सीधे सीधे आपने कहा मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट आपसे पूछा, और मिनिमम वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट जो आपको मिलेगा आपको पहले से पता है, थ्योरी में आपने देख रखा है, आप कहेंगे √5gr आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 5th को भी देख लीजिएगा। 5th आपसे क्या बोल रहा है? 5th आपने कहा थ्योरी का फॉर्मूला है, सीधे सीधे थ्योरी का फॉर्मूला आपने थ्योरी में देख रखा है कि फ्रिक्शन फोर्स आपको गिवन है, बैंकिंग भी आपको गिवन है, उस कंडीशन में वी मैक्सिमम और वी मिनिमम की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो वी मैक्सिमम की वैल्यू जो मिलती है, फॉर्मूला आपने कहा थ्योरी में दे रखा है, आपको मॉड्यूल में भी दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं, सीधे फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। हम क्या बोलेंगे, √g μ + tan थीटा अपॉन में आप कहेंगे r1 - μ tan थीटा, ऐसे कुछ आपको मिल जाएगा। ये फॉर्मूला सीधे से थ्योरी का फॉर्मूला है, फॉर्मूला पूछा आपसे, फॉर्मूला आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप देखिए, प्रॉब्लम नंबर 6 आपने कहा इजी प्रॉब्लम है, कुछ देर नहीं रखा इन्होंने, रीड कीजिएगा। वन एंड ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू द पार्टिकल ऑफ मास m एंड अदर एंड ऑफ कनेक्टेड टू स्मॉल bag of smooth horizontal table. If the particle moves in circle of speed v, net force on particle direct to center will be T represent the tension in string। आप पेंगे यहाँ पे जो नेट फोर्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, अरे भाई टेंशन, यहाँ पे जो मिलेगा वो टेंशन ही मिलेगा। सेंट्रिक और कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, टेंशन, और इसको टेंशन प्रोवाइड कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेंशन की वैल्यू जो मिलेगी mv²/r के बराबर मिलेगी, ना आपका सेंट्रिक और नेट फोर्स क्या मिलेगा, टेंशन ही मिलेगा। टेंशन प्रोड्यूस होगा ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स आपने का टेंशन को प्रोड्यूस करेगा, बट नेट फोर्स क्या मिलेगा, टेंशन T मिलेगा। क्या दे रखा आंसर, T दे रखा। प्रॉब्लम नंबर 7 को आप देखिएगा, 7 आपसे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 7 को देखिएगा। सेवन आपसे क्या बोल रहा है, a body initially at rest of the sliding along a frictionless track from the height h in the figure just complete the vertical circle of diameter AB is equals to the then height h is equals to, आपने का फोटो बनाइएगा, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। ये हाइट h दे रखी है और यहाँ से ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक दे रखा है और इसका डायमीटर आपको क्या दे रखा है, d दे रखा है।
डायमीटर d दे रखा है, हाइट h दे रखी है, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल। तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई, आप पाएंगे mgh इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए स्पीड जो मिलनी चाहिए, आप पाएंगे 5gr, r की वैल्यू d/2। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमें क्या मिलेगा, आप पाएंगे हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू आप पाएंगे 5g d/2। और यहाँ से आप देखेंगे तो हमें m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा, h की वैल्यू जो मिली है सीधे सीधे आप कहेंगे 5d/4। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 5d/4। प्रॉब्लम नंबर 8 को आप देखिएगा, 8 भी आपने क्या प्यारी प्रॉब्लम है, और 8 प्रॉब्लम आपसे क्या बोल रही है देखिएगा, 8 नंबर प्रॉब्लम को देखिएगा। यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक दे रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज एक्स है, दिस इज वाई एक्सिस है, और यहाँ से इन्होंने क्या बोला है देखिएगा, ये रेडियस आपको 3 मीटर गिवन है, पार्टिकल ऐसे कुछ मूव कर रहा है, इसका टाइम पीरियड आपको t इज इक्वल टू 4 सेकेंड गिवन है, इनिशियली t इक्वल टू इनिशियली p, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, p पॉइंट पे है, तो हम कहेंगे इसका जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो 3 मीटर मिल जाएगा, टाइम पीरियड आपको 4 सेकेंड गिवन है, तो यहाँ से आप कहेंगे ओमेगा जो मिलेगा 2π/t, दैट इज आपने का π/2 रेडियन पर सेकेंड आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको जो मिला है वो क्या मिला है, ओमेगा मिल गया, t इक्वल टू 0 पे y कंपोनेंट मैक्सिमम है, और y कंपोनेंट मैक्सिमम है तो आपने कहा इक्वेशन आप राइट करेंगे, तो इक्वेशन आपको किसके फॉर्म में मिलेगी, कॉस के फॉर्म में मिलेगी, आप कहेंगे a cos ओमेगा t, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू 3 cos ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको बेटे जी, ओमेगा इज इक्वल टू में क्या मिला π/2, आप कहेंगे π/2t, ऐसे कुछ आपको इक्वेशन मिल जाएगी, चेक कर लीजिएगा क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3 cos π/t/2, y इन मीटर 3 सेकेंड, आप कहेंगे ये ऑप्शन मिल गया आपको, सेकेंड ऑप्शन मिल गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, 9 आपसे क्या बोल रहा है, a particle M is attached to the thin wire of wire in a vertical cycle, wire is most likely to break then। आपने कहा यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर प्यारी प्रॉब्लम है, आप कहेंगे एक स्टोन को वायर से अटैच करके इसको रिवॉल्व किया वर्टिकल साइकिल पे, तो होगा क्या, आपने कहा जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तो टेंशन मैक्सिमम होगा, टेंशन मैक्सिमम होगा तो आपने कहा ब्रेक होने की संभावना जो रहेगी लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम रहेगी। देख लीजिएगा, द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, आप यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम होगा तो आपने इसकी ब्रेक होने की संभावना भी मैक्सिमम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिएगा, 10 आपसे क्या बोल रहा है, रीड कीजिएगा, इन्होंने क्या बोला है, टू पार्टिकल ए एंड बी मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस आर ए एंड आर बी, स्पीड वी एंड वी बी रेस्पेक्टिवली, देयर द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन द सेम, द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ए दैट टू बी। हम कहेंगे टाइम पीरियड आपको सेम दे रखा, टी क्या दे रखा बेटा, सेम दे रखा, टी सेम दे रखा, आपने कहा ओमेगा इज इक्वल टू मस्ट बी सेम, तो रेशियो जो मिलेगा मुझे वो क्या मिल जाएगा, 10th का प्रॉब्लम 10th का देखिएगा, आप कहेंगे ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इज इक्वल टू 1:1 आपको मिल जाएगा, 1:1 मिल जाएगा। पार्ट बी का प्रॉब्लम नंबर 11 आप देखिएगा, 11 आपसे क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम नंबर 11 देखिएगा, इन्होंने आपसे क्या बोला है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल गिवन है, U इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2r², और यहाँ से आपसे पूछा गया टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा पोटेंशियल दे रखा, टोटल एनर्जी जो आपको मिलेगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब पोटेंशियल तो मेरे पास है, काइनेटिक कैलकुलेट करना, और काइनेटिक कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे आप कहेंगे अट्रैक्टिव फोर्स कैलकुलेट करते हैं, F इज इक्वल टू माइनस du अपॉन dr, फोर्स से हम वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, तो मुझे जो मिलेगा F इज इक्वल टू माइनस डी, U की वैल्यू जो मिलेगी माइनस के अपॉन 2r² अपॉन dr, ऐसे कुछ मिल गया। यहाँ से आप देखेंगे तो F इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से
के डी आर की पावर के बाई टू भी कांस्टेंट है, आर की पावर -2 डी आर। अब देखिएगा इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो मुझे जो मिलता है एफ इज इक्वल्स टू जो भी पावर है बाहर आ जाएगी तो -2 मल्टीप्लाई के बाई 2 और यहाँ से जो मिलेगा पावर 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो आर की पावर -3। तो आपको जो मिला है फोर्स की वैल्यू जो मिलेगी एफ इज इक्वल्स टू -2 से 2 कैंसिल आउट, या आप बोलेंगे के अपॉन आर क्यूब। ये आपको फोर्स मिल गया। फोर्स नेगेटिव साइन यहाँ पे नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अट्रैक्टिव नेचर का है। तो आप कहेंगे सेंटीपिटल फोर्स जो आपको मिलता है mv² अपॉन आर मिलता है, इसको इक्वेट कर दीजिएगा तो mv² अपॉन आर इज इक्वल्स टू के अपॉन आर क्यूब से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे जो मिलेगा mv² इज इक्वल्स टू के अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना तो हाफ mv², 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन को आपने कहा 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपको मिला है वो क्या मिलेगा के अपॉन 2r²। टोटल एनर्जी दोनों को ऐड कर दीजिएगा और ऐड करने पे हमें जो मिला है के अपॉन 2r² माइनस के अपॉन 2r², दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज 0। कितना मिला आपको? 0 मिला। नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड कीजिएगा, प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12 आपसे क्या बोल रही है देखिएगा, रीड कीजिएगा। इन्होंने जो दे रखा है सेंटीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n पावर ऑफ रेडियस, दैट इज आपको क्या दे रखा है f इज इक्वल टू 1 अपॉन r की पावर n आपको दे रखा है। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा f इज इक्वल टू k अपॉन r की पावर n आपको मिल जाएगा, और सेंटीपिटल फोर्स जो मिलता है f इज इक्वल टू mv² अपॉन r मिल जाएगा। इक्वेट कर दीजिएगा mv² अपॉन r इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे k अपॉन r की पावर n। मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना, और वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे v² इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है। यहाँ पे जो मिलेगा क्या मिल गया आपको, इसको अप ले जाएंगे तो हम कहेंगे r की पावर 1 माइनस n आपको मिल गया। तो v की वैल्यू जो मिलेगी v इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे r की पावर 1 माइनस n बाई 2 आपको मिल गया। ये वेलोसिटी v मिल गया। मुझे रिलेशन कैलकुलेट करना टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड जो मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v, दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी r इक्वल टू r अपॉन v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप कहेंगे r की पावर 1 माइनस n बाई 2। सॉल्व कर दीजिएगा, और सॉल्व करने पे t इक्वल टू हमें जो मिला है r की पावर 1 माइनस, ये अब चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव में क्या बोलेंगे 1 माइनस n बाई 2। सॉल्व कर दीजिएगा, और सॉल्व करने पे मुझे जो मिला है आप कहेंगे r की पावर एलसीएम ले लीजिएगा 2 माइनस 1 प्लस n बाई 2, दैट इज t इज इक्वल टू क्या बोलेंगे आप कहेंगे हमें जो मिलेगा r की पावर 1 प्लस n बाई 2। दिस इज करेक्ट आंसर। क्लियर बेटे जी। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 13 देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 13 आपसे क्या बोल रही है, रीड कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 13 को आपने रीड किया तो हमें जो मिला दिस वन मिला है। आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू टी क्यू प्लस 5 गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 20 मीटर, रेडियस आर इज इक्वल टू 20 मीटर। आपसे पूछा है टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे नेट एक्सीलरेशन, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपसे एक्सीलरेशन पूछा गया है। कैसे सॉल्व करेंगे आप, फिगर आपको दे रखा है। सॉल्व करने पे हम कहेंगे सेंटीपिटल और टेंजेंट से दोनों एक्सीलरेशन मिलेंगे, दोनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 1/1 ए टी का स्क्वायर प्लस आप कहेंगे ए सी का स्क्वायर।
एटी कैलकुलेट करने के लिए आप कहेंगे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल्स टू हमें जो मिला है ds अपॉन dt, दैट इज आप कहेंगे 3t², और यहाँ से आप कहेंगे at जो मिलेगा at इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू आप कहेंगे 6t, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे at की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप कहेंगे AC की वैल्यू, और AC की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r, v स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे मुझे क्या मिलेगा, t की वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो ये मिल जाएगा आपको 12 मीटर पर सेकेंड, और जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन रेडियस कितना दे रखा आपको 20 मीटर, और यहाँ से आप कहेंगे हमें जो मिलेगा AC इज इक्वल्स टू, कैंसिल आउट कर दीजिए इसको, 0.2 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पे मुझे जो मिलेगा r ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस 7.2 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करने पे एप्रोक्स इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपसे क्या बोलती है, प्रॉब्लम नंबर 14। इन्होंने क्या बोला आपसे, अ पार्टिकल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है ऐसे कुछ, दिस इज एक्स एक्सिस है, दिस इज आप कहेंगे वाई एक्सिस है, और रेडियल वेक्टर किसी टाइम पे ऐसे कुछ दे रखा है, रेडियल वेक्टर आर एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है, तो यहाँ पे एसिलेशन जो मिलेगा सेंटीमीटर एसिलेशन मिलेगा, और सेंटीमीटर एसिलेशन जो मिलेगा आपको v स्क्वायर अपॉन आर टुवर्ड सेंटर मिलेगा। दो कंपोनेंट मिल जाएंगे इसके, दोनों कंपोनेंट मिलेंगे, दोनों कंपोनेंट को देखिएगा, दिस वन थीटा, तो आपने कहा दिस वन थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू जो मिलेगी मुझे माइनस v स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा आई कैप मिलेगी, और ये मिलेगी माइनस v स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा जे कैप मिलेगा। आप कहेंगे एक्सीलरेशन जो आपको मिला है माइनस v स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा आई कैप माइनस v स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा जे कैप। देख लीजिएगा ऑप्शन मिल गया होगा आपको। नेक्स्ट आपने का प्रॉब्लम नंबर 15 देखिएगा, प्रॉब्लम नंबर 15 से आपसे क्या बोल रहा है, आप कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी, आपसे पूछा कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाई 2, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और वैल्यू पुट करते हैं आपने कहा मुझे जो आंसर मिला है 10 मीटर पर सेकंड मिला। थीटा कितना 60 आप 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिएगा आप प्रॉब्लम नंबर 16, प्यारी प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या दे रखा, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दे रखे हैं, ऐसे कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको दे रखे हैं जिनकी रेडियई दे रखी है आपको R1 एंड R2। दिस रेडियस इज R2 एंड दिस वन इज R1, ऐसा कुछ दे रखा है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आप कहेंगे t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल की जो पोजीशन दे रखी b, आपने कहा b कैसे मूव करा, डाउनवर्ड v भी से मूव करेगा ये आपने कहा पार्टिकल b है, और ये पार्टिकल a है जो आपने कहा va से ऐसे कुछ मूव कर रहा, ऐसे कुछ मूव कर रहा सर्कुलर ट्रैक के अलावा। इन्होंने जो टाइम दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b आफ्टर t इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 ओमेगा। पाई अपॉन 2 ओमेगा, पाई अपॉन 2 ओमेगा का मतलब आप कहेंगे ये क्वार्टर टाइम हो गया। इस टाइम पे पार्टिकल ए और बी की पोजीशन आप देखेंगे तो पार्टिकल ए की पोजीशन दिस वन मिलेगी और बी की आपने कहा दिस वन मिलेगी। कलर चेंज करते हैं तो यहाँ से जो मुझे मिला है, क्या मिला है देखिएगा, वेलोसिटी वेक्टर आप देखेंगे तो आपने कहा वेलोसिटी जो मिली पार्टिकल की दिस वन मिली माइनस ओमेगा R1 आई कैप, और यहाँ पे जो वेलोसिटी मिलेगा बी का ये जो आपको मिला है आप लेंगे माइनस ओमेगा R2 आई कैप। अब रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी आप देखेंगे तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आप सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने पे मुझे जो मिलेगा ए का वेलोसिटी क्या मिला माइनस ओमेगा R1 आई कैप माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, आप कहेंगे ओमेगा R2 आई कैप। तो ये जो रिजल्ट मुझे मिला है आप कहेंगे ओमेगा
R2 माइनस R1 आई कैप। रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। आई थिंक दिस वन आंसर है आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17 आपसे क्या बोल रहा है देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 17 को देखिएगा। आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है और यहाँ से कुछ थ्योरेटिकल ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तभी आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, फिर हम देखेंगे डायरेक्शन। वैसे हम ग्राफिकल मेथड से इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आपने का पोजीशन वेक्टर गिवन है तो क्यों ना इसको हम इंटीग्रेट करके डिफ्रेंशिएट करके सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपको कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा। क्या रिजल्ट मिलता है देखते हैं, रिजल्ट को देखते हैं वन बाई वन। देखिएगा क्या मिलता है आपको। इन्होंने पोजीशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है बेटे जी, आप कहेंगे cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। ये पोजीशन वेक्टर गिवन है और यहाँ से मैं कैलकुलेट करूंगा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, दोनों को कैलकुलेट कर दीजिएगा। वेलोसिटी जो मिलेगा v इज इक्वल्स टू आप कहेंगे माइनस v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी, और इसको जैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें जो मिलता है कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या मिल जाएगा, माइनस साइन, अपने का माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप। साइन का क्या मिलेगा कॉस, तो यहाँ से मिलेगा आपको ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये वेलोसिटी मिल गई। अब आपने कहा एक्सीलरेशन की बात करेंगे। एक्सीलरेशन ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और डिफ्रेंशिएट करते आपने कहा ए की वैल्यू जो मिलेगी साइन का कॉस मिल जाएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी आई कैप माइनस हम क्या बोलेंगे ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी जे कैप, ऐसे कुछ मिल गया। अब डायरेक्शन भी मिल गई इसकी, आप कहेंगे आर और ए जो मिलेगा जस्ट अपोजिट मिलेगा, या आपने कहा टुवर्ड सेंटर मिलेगा। वेलोसिटी वेक्टर आपने कहा अलोंग द टेंजेंट मिलेगा, अलोंग द टेंजेंट मिलेगा, तो v इज परपेंडिकुलर टू r एंड a इज डायरेक्टेड टू ओरिजिन। तो ऐसे भी आप इसको देख सकते हो। आप कहेंगे दिस इज रेडियल वेक्टर r है, दिस इज रेडियल वेक्टर r है, तो हमें जो a मिला है वो आपने कहा इसका जस्ट अपोजिट मिलेगा, ये a मिल जाएगा, ओरिजिन के अलोंग मिलेगा। और वेलोसिटी वेक्टर की बात करना, आपने कहा वेलोसिटी वेक्टर आप किसी पॉइंट पे देखेंगे टेंजेंट के अलोंग मिलेगा, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर मिल जाएगा। वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू r मिलेगा एंड a टुवर्ड्स ओरिजिन आपको मिल गया। प्रॉब्लम नंबर 18 देखिएगा, प्यारी प्रॉब्लम है। 18 देखिएगा, इन्होंने जो आपसे बोला है, क्या बोला है, ऐसे कुछ दे रखा है और ये कंडीशन गिवन है और आपसे पूछा है चेंज इन रिलेटिव लेंथ। तो यहाँ से आप देखेंगे ऐसे कुछ स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दे रखा है और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल m है, इसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रिवॉल्व किया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो होगा क्या, आप कहेंगे एक सेंटीपिटल फोर्स इसको आउटवर्ड पुल करेगा और आउटवर्ड पुल करने से इसकी पोजीशन चेंज होगी किसी टाइम पे। आपने कहा इसमें एक्सटेंशन x हो गया, तो x एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स जो मिलेगा उसको बैलेंस करने के लिए स्प्रिंग फोर्स आएगा। तो स्प्रिंग फोर्स जो आपको मिला है kx इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर, सर्कुलर की रेडियस जो मिलेगी आप कहेंगे इनिशियल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ, दैट इज आपने कहा l प्लस x आपको मिल जाएगा। इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो हमें जो मिला है kx इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस m ओमेगा स्क्वायर x। यहाँ से आप कहेंगे हमें जो मिला है kx प्लस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l आपको मिल गया है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो हमें जो मिला है आप कहेंगे x इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन में k प्लस m ओमेगा स्क्वायर। कंडीशन आपको दे रखी है, क्या कंडीशन दे रखा है कि k इज ग्रेटर देन m ओमेगा स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर की टर्म को हम नेगलेक्ट करेंगे। इस कंडीशन आपको मिलेगा m ओमेगा स्क्वायर l अपॉन में k आपको मिल गया। रिलेटिव चेंज पूछा आपसे तो आप कहेंगे x अपॉन l इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर बाई k इज करेक्ट आंसर। आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही करेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहिएगा, मॉडल सॉल्व कीजिएगा, फिजिक्स पढ़िएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। ऑल द बेस्ट।